मुकेश सहनी जो है इंडिया गठबंधन में चले गए, वहीं पे सांसद जो है मुजफ्फरपुर के वो कांग्रेस में चले गए, तो अब सहनी समाज जो है वो किस तरफ रुख करेगी, बीजेपी या इंडिया? कौन गए हैं? जिनको भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया था। किस लिए? कि तुम भाई अपने समाज के हित का चिंता करो, लेकिन वो समाज के हित की चिंता छोड़कर अपने लिए केवल जीवन जीने लगे, तो अंतिम में उनको इस पार्टी से छोड़कर जाना पड़ा। तो ये निषाद समाज के लिए शुभ हुआ या अशुभ हुआ? ज़्यादा अंतर नहीं होगा, इसलिए कि मल्लाह समाज बुझ गया है कि जब ये मंत्री बने थे उस समय में समाज के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किए जिससे मल्लाह को आज लगे कि हमारा नेता जब थे तो वो काम किए। भारत के लोग मानते हैं जो जितना रोजगार नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल में लोगों को मिला है, आज से पहले कभी इतना रोजगार लोगों को नहीं मिला था। मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल हो गए, उनके बाद उनको 3 सीट जो है राजद अपने खाते से दिया है। उसके बाद मुकेश सहनी जम्मू में चुनाव प्रचार करने जाते हैं और वहां से कहते हैं कि दिल्ली से जो है वो तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकना है। अभी हमारे साथ हरीश सहनी बिहार सरकार मंत्री हैं, क्या कहिएगा सर? मुकेश सहनी को 3 सीट मिला, वो प्रचार में गए थे और कहते हैं कि दिल्ली से तानाशाह सरकार को हटाना है। दिल्ली से तानाशाह को हटाना है। तानाशाह ये मानते हैं, कितना का अंतर है, ये मानते हैं उन्हें दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी को ये एक नेताजी मानते हैं तानाशाह। आ देश की आम जनता उन्हें अपने आंचल में समेटकर अपने माथा पर बिठाने का काम करती है। वो इसलिए कि दुनिया के मानचित्र पर किस तरह आज वो भारत को सम्मान दिलाने का काम किए हैं, ये दुनिया के मानचित्र पर देश में कैसे गरीबों के लिए ऐसे ऐसे योजना बनाते हैं कि गरीब उन्हें अपना समझते हैं। और वो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। तो इसका परिणाम मैं बार बार बोलता हूँ कि बिहार में 15 मंत्री बना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसमें 12 जाति का समावेश हुआ है। तो मतलब सबका साथ सबका विकास जो कहते हैं वो करते भी हैं, और बिहार नहीं देश की जनता उन्हें सर पर बिठा कर रखता है। और नेताजी बोलते हैं कि वो तानाशाह है, तो आप इसे से समझ जाइए कि कौन पटरी से हटकर बात कर रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में इस विषय को आप यहीं छोड़ दीजिए और आने दीजिए चुनाव। कौन तानाशाह है, कौन केवल अपने कुर्सी के लिए जीते हैं, कौन अपने समाज के लिए जीते हैं, कौन जातवाद का नारा लगाकर कुर्सी का सुरक्षा करना चाहते हैं, और कौन राष्ट्रवाद का नारा दे करके देश को सबल बनाना चाहते हैं। ये देश की जनता मन बना लिए हैं और 4 तारीख को निश्चित रूप से रिजल्ट में पता चल। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि गरीब का युवा जो है वो रोजगार करे। जब तेजस्वी यादव रोजगार दे रहे थे तो बीजेपी वाले जो है उनको नीतीश कुमार को अपने तरफ ले लिया, चाहते हैं कि नहीं गरीब का बच्चा रोजगार। ये भारत के लोग मानते हैं जो जितना रोजगार नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल में लोगों को मिला है, आज से पहले कभी इतना रोजगार लोगों को नहीं मिला था। इसलिए जो लीडर बोलते हैं तो लीडर तो बोलते हैं अपने कुर्सी के सुरक्षा के को ध्यान में रखकर, और दूसरी कोई बात ही नहीं है। वो जात पात करके वोट लेने के समय में ऐसा बोलते हैं। तो वोट लेने के समय में बोलते हैं तो ये परिस्थिति तो बिहार की जनता झेलते झेलते वो अब बोझिल हो चुके हैं। वो समझ गए कि जब तक मैं जातवाद के नारा के साथ जीवन जिया हूँ, चुनाव किया हूँ, तो बिहार को लोग जंगल राज का उपाधि दे दिए थे। अब फिर से उस जातवाद के जंगल में बिहार के लोग नहीं फंसना चाहते हैं। अब राष्ट्रवाद के नाम पर देश की रक्षा, धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा के नाम पर अब
बिहारवासी देशवासी मतदान करना चाहते हैं। निश्चित रूप से इसी से बिहार का भी कल्याण होगा और देश का भी कल्याण। लास्ट सवाल ये रहेगा सर, सहनी समाज से लेकर के मुकेश सहनी जो है इंडिया गठबंधन में चले गए, वहीं पे सांसद जो है मुजफ्फरपुर के वो कांग्रेस में चले गए, तो अब सहनी समाज जो है वो किस तरफ रुख करेगी, बीजेपी या इंडिया? कौन गए हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया था, किस लिए कि तुम भाई अपने समाज के हित का चिंता करो, लेकिन वो समाज के हित की चिंता छोड़कर अपने लिए केवल जीवन जीने लगे, तो अंतिम में उनको इस पार्टी से छोड़कर जाना पड़ा। तो ये निषाद समाज के लिए शुभ हुआ या अशुभ हुआ? जो निजी स्वार्थ में जीने लगे, 11 टिकट के बाद भी उसका सुहारी भी नहीं लगने दिया इस जात को, और तब इसका रिजल्ट ऐसा हुआ, तो निश्चित रूप से इस समाज के लिए, मछुआरे समाज के लिए शुभ हुआ है, बिल्कुल अशुभ नहीं हुआ है। इसलिए मछुआरे से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, इसलिए कि मलाह समाज बुझ गया है कि जब ये मंत्री बने थे उस समय में समाज के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किए जिससे मलाह को आज लगे कि हमारा नेता जब थे तो वो काम किए थे। चलिए, मल्लाह समाज के नेता को कुछ जाने से ऐसा नहीं, मल्लाह समाज जो है वो बीजेपी के साथ है, यानी नरेंद्र मोदी जी के साथ है, ऐसा कहना मंत्री हरीश सहनी का हुआ। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखेगा। आप देख रहे थे सच टॉक्स, मेरा नाम ऋषि है।